विवस्तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन अब 17 मई तक बढ़ा दी गई है। हालांकि इसमें सरकार ने यह छूट दी है कि जो भी गरीब मजदूर किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं और वो आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेन, कुछ बसें भी चलाई जाएगी। लेकिन हर स्टेट का अपना अपना रूल है। कुछ स्टेट ने यह कंपलसरी कर दी है कि मजदूरों को ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करनी होगी। उस आधार पर ही उन तक लोग पहुंचेंगे और वो आसानी से आ पाएंगे। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी है जहां पर ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है। ऑफलाइन जहां पर भी मजदूर फंसे हुए हैं, वो मजदूर स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद उनको एक फॉर्म दिया जा रहा है स्टेशन पर ही, और सभी डिटेल्स भरने के बाद वहां के अधिकारी ले रहे हैं, तब जाकर के उनको आने की इजाजत दे रही है। तो फिलहाल वैसे स्टेट जिन्होंने ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी है आने की, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसके बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर एक स्टेट जिन्होंने ये ऑनलाइन पोर्टल ओपन की है, जैसे राजस्थान में आप किसी जगह पर फंसे हुए हैं तो वहाँ से आपको किस तरह से आप वहाँ से आएंगे और किस तरह से फॉर्म भरेंगे, कौन कौन सी डिटेल्स आप भरेंगे, सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो गूगल पर आने के बाद आपको लिखना है gov.of ई-मित्रा। इतना आप लिखेंगे तो कुछ जो इंटरफेस आपके सामने सर्च करने के बाद जो खुल करके आएगा वो राजस्थान गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट होगा। उसके बाद से ऊपर होगा ई-मित्रा। ई-मित्रा आप देख पा रहे हैं, तो ई-मित्रा पर आप क्लिक करेंगे। आप जैसे ही ई-मित्रा पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। ये राजस्थान गवर्नमेंट का वेबसाइट है। तो यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन दिया जा रहा है कि जो भी माइग्रेंट, जो भी लोग हैं, वो या तो राजस्थान से बाहर जाना चाहते हैं किसी दूसरे स्टेट में तो उनको रजिस्टर करना है, या किसी दूसरे स्टेट से राजस्थान में आना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर पूरी तरह से रजिस्टर करनी है। तो रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर माइग्रेंट पर आपको क्लिक करनी है। तो फ्रेंड, जैसे ही माइग्रेट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आपको किस तरह से रजिस्टर करना है, कौन कौन सी डिटेल्स आपको देनी है, आप चाहे तो आसानी से यहाँ पर माइग्रेट रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको आप डाउनलोड कर करके आप आसानी से चाहे तो देख सकते हैं। नहीं तो आप नीचे आए और यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनवर्ड और जो टू राजस्थान है या आउटवर्ड है, यानी राजस्थान में यदि आपको किसी स्टेट से जाना है तो आपको इनवर्ट पर इस पर क्लिक करना है। लेकिन राजस्थान से बाहर जाना है तो आपको आउटवर्ड पर क्लिक करना है। तो फिलहाल हमें राजस्थान से बाहर जाने के लिए, बिहार आने के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है हम वो आपको बताते हैं। उसके बाद से आप जो देख पा रहे हैं, ये जो सोर्स है, सोर्स में आपको बताना है कि आप जो अभी जहाँ पर आप रह रहे हैं वो रूरल एरिया है या अर्बन है, यानी शहरी इलाका है या ग्रामीण इलाका है। तो हम क्लिक करते हैं अर्बन पर, शहरी इलाका पर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बताना है कि आप किस शहर में है, किस डिवीजन में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस ब्लॉक में है। उसके लिए आप देख पा रहे हैं स्टेट राजस्थान है। उसके बाद से डिवीजन आपको सिलेक्ट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी डिवीजन हम सिलेक्ट करके आपको बताते हैं। उसके बाद से आप देखेंगे, उसके बाद से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद से ये तहसील आपसे पूछेगा। तहसील पूछने के बाद बीकानेर ही हम ब्लॉक मारते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछेगा म्युनिसिपालिटी, जो भी होते हैं शहरी इलाका में म्युनिसिपालिटी होती है, तो वहाँ पर आपसे पूछेगा सिलेक्ट करने के लिए कि आप किस म्युनिसिपालिटी के इलाका में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 4 है उस तहसील में, तो किसी एक जहाँ पर भी आपका होगा वो आपको सिलेक्ट करनी है। ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस में आपको भरनी है आपके गली नंबर, कॉलोनी, बिल्डिंग नंबर, यानी वहां तक जहां तक नोडल ऑफिसर जिसके नंबर्स दिए गए हैं, नोडल ऑफिसर के अलग अलग स्टेट में जो अपॉइंट किए गए हैं, वहां तक वो पहुंच पाए नोडल ऑफिसर आप तक। आपको पूरा डिटेल्स इसमें फुलफिल करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉलोनी, गली नंबर, बिल्डिंग नंबर भी आपको इस एड्रेस में पूरी तरह से फिल कर देनी है। तो ये तो है कि आप कहाँ पर फंसे हुए हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद आप आना कहाँ चाहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टेट में। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देते हैं बिहार। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि आपको किस जगह पर आपको जानी है। हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं मुजफ्फरपुर में। अब यहाँ पर एड्रेस आपको बतानी है कि मुजफ्फरपुर में आपको किस ब्लॉक में जानी है, किस जगह पर जानी है। मुजफ्फरपुर शहर में जाना है तो आपको बताना है
आपका कॉलोनी नंबर, बिल्डिंग नंबर, जो इलाका है वह पूरा इलाका आपको इसमें फिल कर देनी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर माइग्रेंट 1 आप जो देख पा रहे, यानी कितने लोग आने वाले हैं। यदि 1 लोग आने वाले हैं तो जो लोग वहाँ से आएंगे उसके नाम, उसके बाद वो मेल है या फीमेल वो, और उसकी एज क्या है वो आपको बतानी है। यदि सिंगल है तो एक ही से काम चल जाएगा, लेकिन एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर ऐड माइग्रेंट पर जैसे ही आप क्लिक करते जाएंगे सभी पैसेंजर यानी जो भी लोग फंसे हुए हैं सबका 1 बाय 1 नाम यहाँ पर डालना है। ऐड माइग्रेंट में आप यहाँ पर क्लिक करते रहेंगे और सभी डिटेल्स इसमें आसानी से आप डाल सकते हैं। डिटेल्स डालने के बाद आपको ध्यान देना होगा मोबाइल नंबर यहाँ पर नीचे आकर के डालना है। मोबाइल नंबर, ऐसा मोबाइल नंबर ताकि जो नोडल ऑफिसर हो आपको कांटेक्ट करे तो आपसे बात हो जाए और पूरी तरह से पता चल पाए। उसके बाद से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर है ओन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, यानी आप खुद के गाड़ी से आना चाहते हैं, आपके पास गाड़ी है या नहीं है वो बतानी है। तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, फिलहाल मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया है। सभी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, इस पर आपको टिक कर देनी है। टिक करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देनी है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका सबमिट हो जाएगा। अब आपको इंतजार रहेगा आपके एप्लीकेशन का अप्रूव होने का, क्योंकि जब तक कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होता है इस वेबसाइट के जहां तक इस वेबसाइट पर बताई गई है तब तक कि आप वहां से नहीं आ सकते हैं। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो जो सबमिट किया है आपने वह एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आपको यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं चेक स्टेटस फॉर माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आपको स्टेटस आपको हमेशा लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहीं से पता चल पाएगा कि जो भी आपने रजिस्टर किया है उसके लिए आपको अप्रूवल मिली है या नहीं मिली है। आप यहाँ पर किस तरह से आप स्टेटस चेक करेंगे, इसमें अपना मोबाइल नंबर, वैसा मोबाइल नंबर जो आपने उस फॉर्म को फिलअप करते वक्त दी है वो मोबाइल नंबर आप इसमें एंटर करेंगे और सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपको हर स्टेटस आपका नजर आएगा कि आपको किस दिन आने की अनुमति मिली है या नहीं मिली है, आप आने की सिचुएशन में है या नहीं है, हर चीज यहाँ से आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स अभी ये कुछ स्टेट के लिए ही है जिसमें राजस्थान ने सबसे पहले ये पोर्टल ऑन की है, बाकी और स्टेट ने अब तक के ऑन नहीं की है। बाकी और स्टेट की भी नोटिफिकेशन आती है तो हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।